जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और वक्फ के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये तमाम जगहों पर आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इसमें सामने? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वक्फ का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितने मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर इदारे हैं, जो संगठन हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी एतराज़ कर रहा है इस कानून को लेकर। देखिए, सरकार का जो बिल लाने का इरादा था, अगर बिल को एज इट इज पास करना होता तो सरकार चाहती तो सदन में बहुमत था, लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हो जाता। लेकिन खुद किरण रिजिजू साहब, इसके अल्पसंख्यक मंत्री, ने इस बिल को जेपीसी को रेफ़र किया और जेपीसी में इस बात को कहा कि ये बिल एक ट्रांसपेरेंट ढंग से, जो बिल वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका ठीक से ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका उपयोग हो सके। और उपयोग किस दिशा में, कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है तो डेडिकेट करता है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के राह में, इसलिए कि गरीब को, हमारे बाद औलाद को, या मतलब पसमानदा को, या एजुकेशन हेल्थ के लिए महिलाओं को, बच्चों को, सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ की प्रॉपर्टीज में जिस तरीके से शिकायतें आती हैं कि मिसयूज हो रहा है, मुतवल्ली कहीं बेच दे रहे हैं, कहीं उस पर मॉल बन जा रहा है, कहीं दुकानें बन जा रही, होटल बन जा रहा है, तो इस चीज़ों को कि कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कीपिंग किया जा सके, इसलिए सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आई है कि उसमें कलेक्टर सबसे, कोई भी जो लैंड रिकॉर्ड का है उसके पास पैराफर्नीलिया है, उसको अमेंडमेंट किया है। तो इस पे हमारी जेपीसी चर्चा कर रही है। अभी जेपीसी पिछले दिनों हम महाराष्ट्र में गए थे, मुंबई में काफ़ी स्टेक होल्डर से मिले, वहाँ के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट से, इसी तरह गुजरात गए, अहमदाबाद में मिले, हम तेलंगाना गए, हैदराबाद में मिले, हम चेन्नई गए, वहाँ चेन्नई में तमिलनाडु गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से 30-40 डेलीगेशन, इस्लामिक स्कॉलर, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के लोग, या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, या एक्टिविस्ट लोग, या सामाजिक संगठन के लोग मिले। फिर कर्नाटका गए, बेंगलुरु गए, हमने चेन्नई में, बेंगलुरु में हमने मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बुलाया, केरला के लोगों को बुलाया। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो सरकार की एक मंशा थी कि हम इस बिल को पे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों को या स्टेक होल्डर के साथ बात कर सकें, उसी दिशा में है। अभी हम एक टूर नॉर्थ इंडिया का भी करेंगे, जिसमें गुवाहाटी, कलकत्ता, पटना, लखनऊ और पुरी या भुवनेश्वर, इस इलाके में, जिससे कि एक ऐसी रिपोर्ट बने जो जेपीसी पे हम इस बिल पे एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट सर्वसम्मत ढंग से दे सकें। सर, तो ये माना जाए कि शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा उसमें आप लोग इस बार जो है वक्फ संशोधन अधिनियम को पास करा ले जाएंगे? देखिए, हमारा काम है रिपोर्ट देना। हमारे लिए स्पीकर साहब ने जो कंस्टिट्यूट किया बॉडी, उसमें 21 लोकसभा के सांसद हैं, 10 राज्यसभा के हैं, और हमें जो टाइम लिमिट दिया है वो विंटर सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट दिन तक हमें रिपोर्ट देनी है। इसीलिए हम लगातार बैठ के कर रहे हैं। अब 7-8 को बैठक होगी, फिर उसके आगे बैठक होगी, और हम समय में रहते हुए हम इसकी रिपोर्ट भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर देंगे। सर, आज एक मायावती का ट्वीट आया, उन्होंने हाथरस की घटना को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। कहा कि जो बाबा हैं, बाबा भोले बाबा हैं, ऐसे लोगों को सरकार संरक्षित कर रही है, और अगर इस तरह से चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा है तो क्या इस तरह के हालात बाद में भी पैदा हो सकते हैं? सरकार को घेरा है काफ़ी। ठीक है, सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारा क्राइम पे जीरो टॉलरेंस होगा, और इस पे मायावती क्या कहेंगी? आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संकल्प लिया है कि हम जीरो पॉवर्टी करेंगे। मतलब देश में जो प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीब हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। आज ये पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो ये बीमारू राज्य माना जाता था, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि कोई निवेश करने, कोई उद्योग लगाने नहीं आता था। और आज वर्क कल्चर बदल चुका। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हर ज़िले का उत्पाद आज दुनिया के बाज़ारों में बिक रहा है। हमारे यहाँ का काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का, जो गौतम बुद्ध का प्रसाद माना जाता है, उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आज अमेजन, फ्लिपकार्ट पे या पूरी दुनिया में जा रहा है। आज जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट रखा, गोल, उसमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है, दिया है कि अप्रैल तक जेवर का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
फंक्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरीके से यहाँ पे तेज़ी से एक्सप्रेस वे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उद्योग में निवेश हो रहा है, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आखिर मायावती की सरकार रही हो, अखिलेश की सरकार रही हो, आप देख रहे थे इस प्रदेश में केवल सवाल कानून व्यवस्था पे लोग चर्चा करते थे, रोजगार की चर्चा नहीं थी। आज रोजगार की चर्चा हो रही है, आज विकास की चर्चा हो रही है। चलिए शुक्रिया। आपने जगदम्बिका पाल जी को सुना, सांसद हैं और जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं। वक्फ को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि मायावती ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर उनको इस तरह का हक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।